क्रिप्टो मार्केट आज 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत बुरी तरह क्रैश हुई है। चाहे बीटीसी था, चाहे इथेरियम था, चाहे जितने भी आर्ट्स कॉइन थे, वो विद इन 5 मिनट्स -10%, -15, -20 एंड -25% इस तरह प्राइस ड्रॉप हो रही थी और बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। अगर हम लोग अभी की स्टैट्स चेक करें जो बिल्कुल न्यू अपडेट है, उसके हिसाब से नियरली 100 मिलियन लॉन्ग की पोजीशंस बीटीसी में 3 मिनट के अंदर अंदर लिक्विडेट हुए हैं। बट अभी हम लोगों के पास अपडेट आएगी कल तक के टोटल कितनी लिक्विडेशन हुई है। मुझे यकीन है कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन या फिर 3 बिलियन के करीब करीब लिक्विडेशन हुई होगी। उसकी रीज़न क्या है, अभी हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा था, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी और सब लोगों का ये मानना था कि अभी प्रॉपर बुल रन का आगाज़ हो चुका है। और किसी बंदे ने इस तरह की एक्सपेक्टेड नहीं की थी कि विद इन 5 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स इस तरह बुरी तरह मार्केट क्रैश होगी, क्योंकि इस तरह के सिनारियोज हमको देखने को मिलते हैं जब हमारे पास रियल बेरिश ट्रेंड था जो 2021 के बाद स्टार्ट हुआ था। और उसके दौरान हम लोगों ने बहुत टाइम इस तरह की विटनेस की है कि विद इन 5 मिनट्स विद इन 2 मिनट्स मार्केट ऐसे बुरी तरह क्रैश हुई हो। लेकिन अभी का जो सिनेरियो था, मार्केट अप ट्रेंड थी, कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी और उसी के साथ हर बंदे ने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अभी मार्केट ऊपर ही जाएगी, दिन ब दिन मार्केट ऊपर ही जा रही है। बहुत ज़्यादा शार्ट सेलिंग के जो बंदे थे उनकी लिक्विडेशन हुई है, तो इसीलिए शार्ट सेलिंग को हर बंदा अवॉइड कर रहा था। बाई लॉन्ग की पोजीशन थी तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन हो चुकी है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या रीज़न बनी होगी इस तरह की मार्केट क्रैश के बारे में। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, कोई बंदा उस टाइम ऑनलाइन था, क्योंकि मैं पर्सनली उस टाइम ऑनलाइन था, बाइनेंस यूज़ कर रहा था, तो एकदम से बाइनेंस में जो ऑपरेशनल एबनॉर्मलिटी है वो आ गई कि आप कोई भी अपने ट्रेड्स को मार्केट ऑर्डर्स पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट सेल नहीं कर पा रहे और विद इन 2 मिनट्स मार्केट इतना ज़्यादा डंप होने के बाद दोबारा रिकवरी में आ गई और आपके जितने भी ऑर्डर्स थे आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इस तरह की जो एबनॉर्मलिटी होती है, जो ऑपरेशनल एरर आता है, आपको हमेशा बेरिश ट्रेंड में आता है। आप कभी बेरिश ट्रेंड में देखेंगे जब यूं ही मार्केट इस तरह गिरती है तो इवन दो कुछ तरह के बंदे होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी लिमिट्स के ऑर्डर लगाए होते हैं, लेकिन वो लिमिट्स के ऑर्डर भी फिल नहीं होते, बल्कि मार्केट बॉटम टच करके दोबारा ऊपर चली जाती है, बहुत ज़्यादा बंदों को लिक्विडेट करके बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या रीज़न थी, क्या वजह बनी मार्केट को इतना क्रैश होने में, तो सबको मालूम था कि ईटीएफ एप्लीकेशन की हुई थी, जो बीटीसी स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेशन थी वो एसईसी को की हुई थी। एसईसी बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, और उसके बाद ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जितने भी आपके कॉइन्स हैं, जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी अप्रूवल चाहिए होती है एसईसी की तरफ से, क्योंकि जितने भी यूएस बेस्ड कस्टमर्स हैं, यूएस बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबको इसके साथ कमिटमेंट करनी होती है। इसके साथ एग्रीमेंट होता है कि जितने भी एसईसी से अप्रूव्ड एसेट्स हैं उन्हीं की ट्रेडिंग की जाए और वही ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएँ जो एसईसी अलाउ करेगी। तो इस तरह की आरडी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा की हुई थी और एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 वो सारी की सारी अप्रूवल्स मिल जाएंगी और उसी के साथ बीटीसी एट मिनिमम 50K टू 60K टच करेगा। और सब लोगों को मालूम था अगर बीटीसी 50 टू 60K टच करता है, इसका मतलब है आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो होगी और आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्राइस में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो यही रीज़न थी कि बहुत ज़्यादा बंदों ने बाई लॉन्ग की पोजीशन होल्ड की हुई थी। लेकिन जो ही न्यूज़ आती गई, अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, बट ओवरऑल ये मैं कहना है और मानना है कि एसईसी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलने वाली एटलीस्ट अंटिल द सेकंड क्वार्टर। हो सकता है कि मई जून में या फिर जुलाई में, हो सकता है बाद में उससे भी डिले हो जाए, लेकिन अभी करंटली एसईसी कोई भी ईटीएफ वाली जो एप्लीकेशन है उनको अप्रूवल नहीं दे रही और एक्सपेक्टेड है कि मई जून तक डिले हो जाए। ये न्यूज़ आते ही सबको मालूम है, जितनी भी वेल्स होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जितनी भी वेल्स, इवन बाइनेंस एक्सचेंज, में कितनी बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि बाइनेंस भी एक बहुत बड़ी वेल है। हम लोगों ने वेल का नाम सुना है कि आदमी लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले, इस तरह नहीं है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके बैंक्स हैं, आपकी एक्सचेंजेस हैं, सारी की सारी वेल्स हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी को वो लोग अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हैं। जो ही इस तरह की कोई न्यूज़ आए जहाँ पर उनको बहाना मिले लिक्विडेट करने का, लिक्विडिटी को ग्रैब करने का, ताकि पूरे का पूरा ब्लेम उन पर ना आए, वो लोग उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और यही चांस उन लोगों ने यूटिलाइज़ किया है। जो इस तरह की न्यूज़ आती गई विद इन 5 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हो गई क्रिप्टो मार्केट में। तो सब लोगों को यही सजेशन है, आप चाहे बाई लॉन्ग कर रहे होते हैं, सेल शॉर्ट कर रहे होते हैं, आप हमेशा अपनी पोजीशंस को प्रॉपरली रिस्क मैनेज किया करें, हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ किया करें। इवन दो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो स्टॉप लॉस भी कभी कभी काम नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी एक्सचेंज ही अब नॉर्मल ऑपरेशन होगी, क्योंकि इस तरह की 3-4 रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं कि उस टाइम पर उनका बाइनेंस ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया और उन लोगों ने कोई भी ऑर्डर्स अपने जितनी भी ओपन पोजीशन थी उनको क्लोज करने का चांस नहीं मिला, इवन दो वो लोग चाह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर पाएँ। तो अगर इस तरह के सिनेरियोज हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ भी स्ट्रेटजी, कुछ भी स्टॉप लॉस काम में आने वाले नहीं है। बट ओवरऑल हमको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पर बिलीव करना चाहिए, अपने फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में रखना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग के लिए हम लोग कुछ थोड़े से फंड रख भी रहे हैं तो फिर भी हम लोगों को रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। ओवरऑल बाइनेंस के बारे में
ये जो क्रिप्टो की रियल न्यूज़ है उसके बारे में मैं और स्टडी करके चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या रियल रीज़न बनी, कितनी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई, और बाइनेंस की जो ये बिहेवियर था अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल बिहेवियर, ये क्यों था, इसके पीछे क्या रीज़न थी, कुछ टेक्निकल इशू था कि जानबूझकर उन लोगों ने किया है। तो इस तरह की और न्यूज़ के लिए भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ देखते रहें। कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हों, और आपकी कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उस पर स्टडी करके उसको चेक करके आपको उसका प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।